राशि के डेली भविष्यफल की खास खास बातें। पहला, शत्रु से हानि का योग बनेगा। दूसरा, बीमारी पर खर्च हो सकता है। तीसरा, कर्ज नहीं ले चुकाना मुश्किल हो जाएगा। चौथा, दिमाग में टेंशन और अनजाना भय रहेगा। पांचवा, नौकरों से हानि का योग है। छठा, ऑनलाइन मनी ट्रांसफर में धोखाधड़ी हो सकती है। सातवां, फर्जी स्कीम में धन गंवा सकते हैं। आठवां, वर्किंग प्लेस पर स्टाफ की नाराजगी। एस्ट्रोलॉजी रास्ता दिखाती है, मेहनत आपको करनी है और परिणाम ईश्वर देंगे। आज 2 जनवरी सन 2026 की तारीख है जी। पौष मास शुक्ल पक्ष और चतुर्दशी तिथि और शुक्रवार का दिन रहेगा। तो मकर राशि 10 बजे से सावधान। मकर राशि के जात को आज आपको 10 बजे से सावधान होना है। समय को अच्छी तरह से समझिए। ये 10 बजे होंगे आपके 2 जनवरी के सुबह के 10 बजे से सावधान होना है, क्योंकि चंद्रमा कुछ खराब स्थिति में जाएंगे। उसी के साथ सावधानी की जरूरत पड़ेगी। कैप्रिकॉर्न एंड फेलोज, यू मस्ट बी अलर्ट फ्रॉम 10 AM ऑन 2 जनवरी। देखिए ऐसा क्यों होगा समझिए। चंद्रमा जो है मिथुन राशि में रहेंगे और ये बुध ग्रह की राशि है। अब देखिए मिथुन राशि आपके छठा भाव बनती है। छठे भाव में चंद्रमा रहेंगे। छठा भाव अत्रिक भाव कहलाता है, जिसे हाउस ऑफ एविल कहते हैं। इस भाव में चंद्रमा अच्छे नहीं माने जाते हैं। साथ में मृगशीर नक्षत्र चंद्रमा को मिलेगा, मंगल का नक्षत्र। तो ये स्थिति आपके लिए सावधानी की जरूरत आपके लिए खड़ी करेगी। आपको सावधान रहना है, घबराने की जरूरत नहीं है। The moon will transit into the Gemini zodiac and the Mrigashira constellation. Such an astrological combination, Capricorn and Fellows ring the bell of alertness for you from 10 AM on 2 January. अब हम आपके भविष्यफल को विस्तार से बता रहे हैं। देखिए मकर राशि के जातकों के सावधान रहना है आज आपको। और चंद्रमा मिथुन राशि में रहेंगे, आपके छठे भाव में चंद्रमा रहेंगे। त्रिक भाव है ये, मिथुन राशि आपके लिए त्रिक भाव बनती है। और छठा भाव जो है रोग, ऋण और रिपु का भाव कहलाता है कालपुरुष कुंडली में। द 6th हाउस इज कंसिडर्ड हाउस ऑफ डिजीज, डेथ्स एंड एनिमी। तो इस तरह का ये भाव है जहाँ सावधान रहना है, घबराने की जरूरत नहीं है। आप थोड़ी सावधानी रखेंगे, आपको कोई दिक्कत नहीं होगी जी। और सावधानी नहीं रखेंगे तो आप मुश्किल में फंसेंगे, इस बात का भी ध्यान रखिए। देखिए छठे भाव के फल बता रहे हैं हम आपको जी। पहला पॉइंट ये, मकर राशि के जातकों की शत्रु से हानि का योग है। आज आपके शत्रु दुश्मन आपको नुकसान पहुंचा सकते हैं। देखिए दो तरह से के शत्रु होते हैं, एक खुले शत्रु, दूसरे गुप्त शत्रु। खुले शत्रु आपको ज़्यादा नुकसान नहीं पहुंचा सकते हैं, क्योंकि मंगल देव आपकी राशि में उच्च के माने जाते हैं, एक्साल्टेड माने जाते हैं। और खुले शत्रु जो हैं वो आपको देखते ही जो हैं भाग जाते हैं। हाँ, गुप्त शत्रु जरूर एक्टिव होते हैं, सक्रिय रहते हैं। और ये जो हैं आपसे भारी जलन रखते हैं, जलन करते हैं, ईर्ष्या करते हैं और आपका काम बिगाड़ना चाहते हैं। तो आज आपके देखिए गुप्त शत्रु से आपको परेशानी हो सकती है, ध्यान रखिए। तो क्या सावधानी रखनी है इसमें? एक तो ये कि आने जाने का रास्ता बदल दीजिए। आप अपने जॉब पर जाते हैं, व्यापार पर जाते हैं या किसी और काम के लिए नियमित रूप से घर से निकलते हैं, सुबह और शाम को लौटते हैं, आने जाने का रास्ता थोड़ा बदल दीजिए जी। किसी दूसरे रास्ते से आज निकलिए ताकि कोई गुप्त शत्रु घात लगाकर आपको कोई नुकसान नहीं पहुंचे, आप पर कोई हमला नहीं करे। तो इस तरह से बस ये एक गुप्त शत्रु जो हैं छठे भाव में इसी तरह से कुछ नुकसान करवाते हैं, इस बात का आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा भी जो हैं मित्र हैं, रिश्तेदार हैं और भी जो आपके निकट फैमिली मेम्बर्स हैं, उन पर विश्वास करने से पहले थोड़ा 2 बार सोचिए, क्योंकि कहीं ना कहीं आज वो धोखा आपको पहुंचाने की फिराक में है। दूसरे नंबर पर बीमारी पर खर्च होगा मकर राशि जात को। तो देखिए कि छठे भाव में चंद्रमा जो है बीमारी पर खर्च करवाते हैं। ऐसी बीमारी, पुरानी बीमारी फिर से उभर सकती है। ऐसी कोई पुरानी बीमारी आपके दांत की है, आँख की है या कोई भी पेट दर्द की है, ऐसी समस्या पहले थी और आपने इलाज लिया, थोड़ा सा इलाज लिया और ठीक हो गई, अचानक फिर से वो उभर सकते हैं, फिर से आपको परेशान कर सकती है वो बीमारी। ऐसी बीमारी का आप तुरंत इलाज करवा लीजिए ताकि भविष्य में और ये नुकसान नहीं करवाए। तो बीमारी पर खर्च होने का थोड़ा ऐसा योग है, इसमें आप थोड़ा ध्यान रखिए। साथ में जो है मौसमी बीमारियों का थोड़ा ध्यान रखिए।
तीसरे नंबर पर कर्ज नहीं ले चुकाना मुश्किल हो जाए। कैप्रिकॉर्न एंड फेलोज टुडे यू शुड अवॉइड टेकिंग डेट्स फ्रॉम एनी पर्सन एनी इंस्टीट्यूशन। देखिए, कर्ज नहीं ले, कर्ज लिया तो चुकाना मुश्किल हो जाएगा। जी, छठे भाव में कर्ज जब लेते हैं तो बाद में चुकाने में कई दिक्कत आती है, चाहे ये कर्ज छोटा है या बड़ा है। कभी कभी इसमें कानूनी विवाद भी फंस जाते हैं। ये व्यवहारिक अनुभव है। जन्म कुंडली विश्लेषण जब हम करते हैं तो ऐसे मामले आते हैं और उसमें ये कंफर्म हो जाता है कि जिस दिन जिस तिथि को कर्ज लिया था चंद्रमा छठे भाव में थे, तो होती है, ये सच भी है। व्यवहारिक जीवन में भी ऐसा होता है। तो ज़रूरी कर्ज लेने, बच्चों के कोई पढ़ाई लिखाई के हैं, स्कूल फीस के हैं, लाइट पानी के बिल भरने, ऐसे तो ले सकते हैं, लेकिन कोई फालतू खर्च के लिए कर्ज लेने से बचिए। चौथे नंबर पर दिमाग में टेंशन, अनजाना भय और एंग्जाइटी रहेगी। कैप्रिकॉर्न एंड फेलो टुडे यू में फेस मेंटल स्ट्रेस, हिडन फियर एंड एंग्जाइटी इन योर डेली लाइफ टुडे। तो मकर राशि के जात को देखिए, दिमाग में अनजाना कुछ टेंशन रहेगा। भविष्य के बारे, या तो देखिए पास्ट में कुछ ऐसी पुरानी बातें याद आएंगी जो अब हो चुकी हैं और अब आप कुछ भी नहीं कर सकते, लेकिन आपके मन में ऐसा टेंशन हो सकता है कि उस समय ऐसा हुआ होता तो क्या होता, या मैं ऐसा कर लेता या ऐसा करता तो मेरा इतना नुकसान हो जाता। ये बेवजह का, जबकि वो पास्ट हो बीत चुका है। कुछ ऐसे टेंशन छठे भाव में आता है। आपके जो भविष्य का टेंशन भी आ सकता है। स्वास्थ्य को लेकर, बीमारी को लेकर आप टेंशन में हो सकते हैं कि बीमारी क्या कराएगी, कुछ ऐसा रहेगा। जी, अनजाना भय, हिडन फियर आप में आ सकता है। बचपन में कोई दुर्घटना, घटना, हादसा हुआ है, वो आपके दिमाग में थोड़ा प्रबल हो सकता है, एक्टिव हो सकता है। तो इस तरह से अनजाना भय आपको हो सकता है। हृदय की धड़कन कुछ बढ़ सकती है। मकर राशि देखिए, जो ओवर सेंसिटिव लोग हैं, हर एक राशि में होते हैं, मकर राशि में भी हैं। ये लगभग 5 से 10% लोग होते हैं जिनकी धड़कन बढ़ जाती है जब जब चंद्रमा छठे भाव में आते हैं। तो आज कुछ ऐसी हार्ट बीट आपकी बढ़ सकती है, ध्यान रखिए। एंग्जाइटी, चिंता, भविष्य की, बच्चों की चिंता, जीवन साथी की एंग्जाइटी, चिंता भी रह सकती हैं। थोड़ा मनोरंजन पर ध्यान दीजिए, योगाभ्यास वगैरह कीजिए और इस तरह का दिन गुजारिए। 5वें नंबर पर नौकरों से हानि का योग है। मकर राशि जात को नौकर धोखा देकर भाग सकता है, सामान चोरी करके भाग सकता है। तो जो नौकरों पर नजर चौकस रखिए। नौकरों का पुलिस वेरिफिकेशन आप अवश्य करवा लीजिए। ये एक कानूनी जो आप औपचारिकता होती है, जो पूरे करना जरूरी होती है, ये आपकी सुरक्षा के लिए होती है। अगर आप बुजुर्ग हैं तो आपके निकटतम पुलिस थाने को इन्फॉर्मेशन अवश्य दीजिए कि आप अकेले रहते हैं, तो पुलिस जो है आपको विशेष सुरक्षा प्रदान करेगी। छठे नंबर पर ऑनलाइन मनी ट्रांसफ़र में धोखाधड़ी हो सकती है। मकर राशि जात को सावधान रहना आपको। तो ऑनलाइन मनी ट्रांसफ़र अगर आप करते हैं तो कहीं कुछ दिक्कत आ सकती है। एटीएम पर मान लीजिए एटीएम से ट्रांजैक्शन करते हैं तो एटीएम कार्ड को देके वहाँ कोई लोग चेंज नहीं कर ले आपका एटीएम कार्ड। इसके अलावा जो क्यूआर स्कैनिंग करते हैं वहाँ भी सावधान आप लोग रहिए। किसी यूपीआई से अगर आप पेमेंट करते हैं तो पहले आप ₹1 पेश कर कंफर्म कीजिए कि सर्वर वहाँ जो एक्टिव है या नहीं है, उसके बाद ही बड़ी रकम भेजिए। तो ये सामान्य सावधानी रखिए, अन्यथा जो है कोई धोखाधड़ी हो सकती है आपके साथ। 7वें नंबर पर फर्जी स्कीम, पहुंची स्कीम में धन गंवा सकते हैं। मकर राशि जात को कुछ लालच आ सकता है आज आपको। तो ऐसे फर्जी स्कीम में आप पैसा इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं जिससे आपका धन डूब जाएगा। और हो सकता है कि आपको ये पता नहीं कि स्कीम फर्जी है कि नहीं, और ऐसे ही उसमें जो है आप पैसा लगा देंगे, बाद में पता चले कि फर्जी थी। तो क्या करना है, आज थोड़ा भी डाउट हो उस स्कीम में कोई पैसा मत लगाइए, कन्फर्म कीजिए अच्छी तरह से कि वो स्कीम कहीं फर्जी तो नहीं है। 8वें नंबर पर वर्किंग प्लेस पर स्टाफ की नाराज़गी रहेगी। आज आपका जो वर्किंग प्लेस है, कंपनी है, इंडस्ट्री है, स्टाफ नाराज़ रहेगा। तो कारण खोजिए, कारण समझिए क्या कारण है। कोई ना कोई कारण आपको पता चलेगा। हो सकता है आपका व्यवहार सही नहीं है स्टाफ के लिए, हो सकता है आप उनको समय पर तनख्वाह नहीं देते हैं, इसलिए भी स्टाफ नाराज़ है। स्टाफ नाराज है, उनको दिन में लंच का टाइम नहीं मिलता है या कम मिलता है, तो कुछ कारण खोजिए मकर राशि जात को। इससे क्या कि ह्यूमन मैनेजमेंट आपका बहुत ही अच्छा बनेगा वर्किंग प्लेस पर, और आपकी कंपनी की, आपकी एंटरप्राइज की प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी। जी।
अब देखते हैं दृष्टिफल। मकर राशि के जात को बहुत ही खुशी की बात यह है कि चंद्रमा जब त्रिक भावों में होते हैं, ये 3 त्रिक भाव होते हैं, छठा, 8 और 12वां, तब उनकी दृष्टियां सदैव शुभ रहती हैं। हालांकि भाव खराब है, भावफल खराब रहता है, लेकिन दृष्टियां शुभ रहती है। तो चंद्रमा देखिए छठे भाव में रहेंगे, दृष्टि करेंगे चौथे भाव पर, यानी चंद्रमा शुभ दृष्टि से आपके सुखों के भाव को देखेंगे। द मून वेल सिटिंग इन द 6th हाउस, इट विल थ्रो इट्स 7th एस्पेक्ट अपॉन द 4th हाउस। तो सीधी दृष्टि से सुखों के भाव को देखेंगे और मंगल को देखेंगे मकर राशि जात को। दृष्टिफल क्या मिलेगा देखिए। पहला दृष्टिफल ये कि माता जी का सुख मिलेगा, माता जी के साथ आपके विवाद समाप्त हो जाएंगे। और अगर देखिए माता जी से झगड़ा करके आप किसी दूसरे शहर में रहने लगे हैं, तो फिर से माता जी से आपका मेल मिलाप हो जाएगा। माता जी ने ही आपके व्यवहार को, या तो कोई आप ज़्यादा शराब पीते हैं या बदमाशी करते हैं, नाराज़ होकर आपको घर से निकाल दिया है, तो सॉरी फील कर लीजिए माता जी से, और आप दोनों के बीच में जो है विवाद सुलझ जाएगा। फिर से आप साथ रहने लग जाएंगे, परिवार में शांति मिलेगी, और पैतृक संपत्ति में जो है माता जी आपका सपोर्ट करेगी। आपकी कोई शिकायत है कि माता जी जो हैं आपका सपोर्ट नहीं करती हैं, भाइयों का, दूसरे भाइयों का सपोर्ट करती है, आपके समर्थन में खड़ी रहेंगी। दूसरे नंबर पर दृष्टिफल ये है आपके लिए कि सरकार से लाभ का योग है मकर राशि के जात को। कैप्रिकॉर्न फेलोज, टुडे यू विल बी बेनिफिटेड बाय द साइड ऑफ गवर्नमेंट। सरकार से लाभ है, तो सरकार की स्कीम में कहीं आवेदन करना है, आज आप आवेदन कर सकते हैं। सरकार के दफ्तर में, ऑफिस में कोई काम अटका हुआ है तो चाहिए वो पूरा हो जाएगा। सरकारी टेंडर आपके नाम से खुल सकते हैं। तो मकर राशि के वो कॉन्ट्रैक्टर जो सरकार की निविदाएं भरते हैं, निविदा आमंत्रण स्वीकार करते हैं, आपके लिए जो आपके नाम पर कोई लॉटरी खुल सकती है, बड़ा ठेका मिल सकता है, सरकारी ठेका, ऐसा योग है आप लोगों के लिए। सरकार की मेचोरिटी, किसी पुरानी स्कीम का लाभ भी आप लोगों को मिल सकता है। अगर आप चाहते हैं कि आप हमारे साथ कदम से कदम मिलाकर चले, तो आप हमारे इस चैनल के मेंबर बन सकते हैं। चैनल का मेंबर बनने के लिए सिर्फ 89 रुपये खर्च होते हैं आपके, 89 रुपीज़, और आप चैनल का मेंबर बन जाते हैं, बिल्कुल घर से ऐसा बन जाते हैं। अब तक हमारे चैनल के कुल 294 मेंबर्स, 294 मेंबर्स बन चुके हैं, उन सभी का शुक्रिया। अब हम देखते हैं कि आज आपके कौन से नक्षत्र को खास लाभ है। तो मकर राशि के जात को आपके तीनों नक्षत्र जो हैं समान रूप से लाभ मिलेगा, उत्तराषाढ़, श्रवण और धनिष्ठा को, और तीनों को जो है समान रूप से सावधान भी रहना होगा। अब हम कोई एक और ग्रह देखते हैं क्या लेगा क्या देगा। आज हम बढ़ते हैं सूर्यदेव की तरफ। सूर्यदेव जो हैं देखिए धनु राशि में चल रहे हैं, 12वें भाव में चल रहे हैं आपके, और जो एक चतुर्ग्रही योग, दुर्योग बना हुआ है, उसका एक हिस्सा भी बने हुए हैं। लेकिन देखते हैं कि आज आपको देते हैं या लेते हैं। जी, आज आपको देखिए दे रहे हैं, आपको रिएक्शनरी बेनिफिट्स मिलेंगे। रिएक्शनरी बेनिफिट्स का मतलब ये है कि मान लीजिए पहले आपने कोई धार्मिक दान दिया होगा, किसी धर्म कर्म के कार्यों में काफ़ी खर्च किया होगा, आज लोग जो हैं उसकी तारीफ़ करेंगे, और ये तारीफ़ जो है आज आपको सुनने को मिलेंगी, इससे आपका मन खुश होगा। अब हम आपके कमेंट के जवाब देते हैं। ये कमेंट हमने चुना है, ये चुना है 22 दिसंबर के वीडियो से। जी, कमेंट बहुत महत्वपूर्ण है। ये पूछ रहे हैं कि एंग्जाइटी और डिप्रेशन का उपाय बताइए। जी, देखिए डिप्रेशन यानी अवसाद की स्थिति, मानसिक अवसाद होता है, अत्यधिक चिंता होती है, और ये स्थिति देखिए जब कोई धोखा होता है, कोई हादसा होता है, कोई गंभीर बीमारी होती है, उस समय इंसान डिप्रेशन में आ जाता है। अच्छा कमेंट है, देखिए इसके लिए उपाय सुनिए। आपको जो है चंद्रमा को शुभ करना होता है और भी मजबूत करना है। इसके लिए सोमवार को सफ़ेद वस्तु का दान करना चाहिए आपको, दूध, चीनी, चावल का, सोमवार के दिन ध्यान रखिए। साथ में जो है आप चांदनी रात में चंद्रमा के दर्शन अवश्य कीजिए, छत पर जाकर, या आप जो आंगन में खड़े रहकर चंद्रमा के दर्शन कीजिए, और जो है प्रार्थना कीजिए आपका डिप्रेशन कम हो जाए या समाप्त हो जाए। शुक्रिया। आप भी कमेंट्स कीजिए, और आपके कमेंट्स के जवाब भी आने वाले वीडियोस में देंगे। आप सभी का हमारे YouTube चैनल JR एस्ट्रोलॉजी मन में हार्दिक अभिनंदन है। और आप ये जो वीडियो देख रहे हैं YouTube पर, मकर राशि का सबसे बड़ा डेली भविष्य फल है, जिससे हमारा सिर्फ हमारा चैनल जारी करता है। YouTube पर हमारी रिकॉर्ड बना हुआ है, इसे हम जारी करते हैं हमेशा शाम को 4 बजे। जी,
अब हम देखते हैं आपका हेल्थ इंडेक्स कैसा रहेगा। स्वास्थ्य, मकर राशि जात को देखिए स्वास्थ्य आज ठीक है, वैसे मौसमी बीमारी का भी आपको ध्यान रखना है और साथ में जो थोड़ा ये भी ध्यान रखना है कोई पुरानी बीमारी बढ़ सकती है। तो स्वास्थ्य के बारे में रहेगा ऐसा नॉर्मल। देखिए कि अगर आप डॉक्टर से चेकअप करवाना चाहते हैं और कोई टेस्ट करवाना चाहते हैं तो आज टेस्ट करवा सकते हैं और आपका वो टेस्ट बिल्कुल सफल रहेगा। बीमारी देखते हैं, बीमारी मन में बेचैनी कुछ एंग्जाइटी रह सकती है और ये लंबे समय तक नहीं रहेगी, ये लगभग 2 घंटे बाद समाप्त हो जाएगी, यानी 2-2 घंटे कुछ ऐसी अवधि रहती है। तो उस समय थोड़ी चिंता रह सकती है। मनोरंजन पर थोड़ा ध्यान दीजिए आप लोग जी। इनकम देखते हैं, इनकम ठीक रहेगी आज आपके लिए, शाम को इनकम बढ़ेगी। देखिए इनकम ठीक है, सुबह से काम धंधे चलेंगे, आपके पैसा आएगा, जैसे जैसे दिन बढ़ेगा इनकम बढ़ती जाएगी और शाम के 6 बजे के बाद अचानक आपके हाथ में ज़्यादा पैसा आएगा। कारोबार काम धंधे जी, राष्ट्रिक स्वामी बुध ग्रह हैं, बुद्धिजीवी संगठन, वैज्ञानिक, गणित के टीचर, वकील, डॉक्टर, इंजीनियर और कलाकार। मकर राशि के जो कलाकार हैं, डांसर हैं, सिंगर हैं, थिएटर आर्टिस्ट हैं, स्कल्पचर्स हैं और जो आप पेंटिंग आर्टिस्ट हैं, जैसे भी हैं, आपको जो हैं आज बड़ा लाभ है और आपको कोई अच्छी पार्टियाँ मिलेंगी। नक्षत्र स्वामी मंगलदेव हैं, तो डॉक्टर, ब्लड बैंक के कर्मचारी, देशी पहलवान, हड्डियों के डॉक्टर और सिक्योरिटी एजेंसी और चेक मेट के कर्मचारी आज खास लाभ मिलेंगे। मकर राशि के वे लोग जिनके पेट्रोल पंप पे अच्छा कमाएंगे। प्राइवेट जॉब, फोटोग्राफर आज खास लाभ मिलेंगे। तो अगर आप ट्रेडिशनल फोटोग्राफी करते हैं, डिजिटल फोटोग्राफी करते हैं, आज आपको अच्छी पार्टियाँ मिलेंगी। कंपनी देखते हैं, अगर आपका जॉब किसी फॉरेन प्लेसमेंट कंपनी में है तो वहाँ से कोई खुशखबरी मिलेगी और आपके जो हैं कोई अटकी हुई तनख्वाह आज आपको वहाँ से मिल जाएगी, ऐसा कुछ एरियर बकाया रहा है। तो जन्म कुंडली देखते हैं, मान लीजिए किसी की जन्म कुंडली में बुध ग्रह की दशा या अंतर्दशा चल रही तो वैसे जातक को कम लाभ होगा, बाकी आप सबको बहुत ही अच्छा लाभ होगा जी। और आप कैटेगरी देखते हैं, नाउ वी टॉक ऑफ कैटेगरी, महिलाओं की कैटेगरी, वुमेन कैटेगरी। घरेलू महिलाएं जो हैं, डोमेस्टिक वीमन, मन में बेचैनी रहेगी, शाम को 4 बजे बाद मूड फ्रेश हो जाएगा आपका। संतान जो हैं आज आपसे नाराज़ रहेगी तो थोड़ा संभालिए उनको। कामकाजी महिलाएं काम करते समय चिड़चिड़ापन, इरिटेशन महसूस कर सकते हैं। विद्यार्थी पढ़ाई में कम मन लगेगा, हालांकि शाम को पढ़ने का मूड बनेगा। सरकारी परीक्षा अधिक मेहनत मांगेगी और इंटरव्यू भी आज ज़्यादा गंभीरता मांगेगा, ध्यान रखना है। किसान भाई जो हैं, पड़ोसी किसान से विवाद शांतिपूर्वक सुलझ जाएंगे। बुजुर्ग जो हैं स्वास्थ्य की शिकायत कर सकते हैं और थोड़ा गंभीर रहिए जी, स्वास्थ्य का ध्यान रखिए। जो सीनियर सिटीजन है मकर राशि के, शेयर मार्केट, चंद्रमा मिथुन राशि में, मृगशीर नक्षत्र में, मकर राशि जात को तो शेयर मार्केट में आज सावधानी की जरूरत है। आप जो हैं बड़ा एस्टिमेट आज मत लगाइए, भारी नुकसान हो जाएगा। छोटे एस्टिमेट लगाइए, उसमें भी 2 बार सोच कर आप एस्टिमेट लगाइए, ध्यान रखिए। साथ में अगर आप पहली बार शेयर मार्केट में पैसा लगा रहे हैं तो आज पैसा मत लगाइए, आपके पैसे डूब जाएंगे, क्योंकि आपको फायदा तभी होगा जब बुध और राहु आपके मजबूत होंगे। तो पंडित जी से जन्म कुंडली पहले चेक करवाइए, अगर बुध और राहु मजबूत है तो ही पैसा लगे, नहीं तो आपका पैसा डूबने का योग है। थोड़ा ध्यान रखिए शेयर मार्केट में जोखिम में बहुत ज़्यादा रिस्क होता है। लव लाइफ देखते हैं, पति और पत्नी के बीच में ठीक रहेगा, दाम्पत्य प्रेम कुछ खास नहीं है। मित्र के साथ अंधा प्रेम कहाँ ले जाएगा, मकर राशि जात को प्रेम अंधा होता है तो कहाँ ले जाता है आपको पता ही है, भारी गलती होती है। तो आज कई अंधेरे कोने में मुलाकात करने से बचिए और संकरी गली में प्रेम की बातें करने से बचिए, अन्यथा अनजाने में कुछ गलती हो सकती है। अंधा प्रेम कुछ भी करवा सकता है, अपना आपको संभालना है जी। यात्रा विचार जी, शुभ यात्रा है, शुभ यात्रा रहेगी। पूर्व, उत्तर और दक्षिण दिशा, ऑस्पिशियस डायरेक्शन फॉर ट्रेवलिंग ईस्ट, नॉर्थ एंड साउथ। आज की सावधानी, टुडेज प्रिकॉशन, मकर राशि जात को दुकान पर दोस्तों की भीड़ जमा नहीं करे, अन्यथा वहाँ ग्राहक आना जाना कम कर लेते। महिला ग्राहक तो वहाँ बिल्कुल ही आना बंद कर लेते और आपको भारी नुकसान हो जाएगा, जरा ध्यान रखिए जी। जी, दोस्तों को बोलिए कि यहाँ दुकान है, या कोई दोस्ती का जमावड़ा नहीं करे। शुभ समय आज ये रहेगा आपके लिए, ये रहेगा सुबह 9 से 10:30 बजे अमृतकाल, 9 to 10:30 AM।
और रात का रहेगा 9 से 10:30 लाभ का चौगड़िया 9 to 10:30 PM। ये दोनों शुभ समय अच्छे हैं। जो काम अटक रहे हैं बिगड़े शुभ समय में कीजिए। ऑनलाइन काम और प्रॉपर्टी के काम भी शुभ समय में करने से फायदा होता है। अब हम बता रहे हैं आज का राहु काल। आज का राहु काल रहेगा सुबह 10:30 से 12 बजे का चौगड़ा रहेगा। जी ये राहु काल रहेगा जी 10:30 से 12 बजे सुबह। टूडेज राहु काल विल का 10:30 to 12 PM। जी ये 1.5 घंटे का समय शुभ समय होता है। जहाँ तक संभव हो राहु काल में शुभ कार्य नहीं करे, नई मुलाकात नहीं करे, जीवन का कोई बड़ा फैसला राहु काल में कभी नहीं ले, क्योंकि राहु काल में चंद्रमा राहु के प्रभाव से दूषित होते हैं, खराब रिजल्ट देते हैं। अब बता रहे आज का उपाय, टूडेज रेमेडी। आज का उपाय यह है कि सफ़ेद वस्त्रों का दान करें, साथ में महिलाओं का आदर करें। टूडेज रेमेडी फॉर यू कैप्रिकॉन्स दैट यू शुड डोनेट वाइट आर्टिकल्स एंड ऑल्सो रेस्पेक्ट द वुमन इन द सोसाइटी। शुभ अंक रहेगा 5, लकी नंबर विल बी 5, शुभ रंग रहेगा चांदी सा भूरा, लकी कलर विल बी सिल्वर ब्राउन, भाग्य प्रतिशत 65% लक विल बी एंजॉयड बाय द कैप्रिकॉर्न फेलोज टुडे। आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा? अगर आपको ये पसंद आ गया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कीजिए, ताकि हमारे आने वाले वीडियो सबसे पहले आपके मोबाइल पर पहुंचेंगे। और चाहें इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर भी कीजिए इसको, और इसको हाइप अवश्य कीजिए। साथ में कमेंट कीजिए कि आपको जो है जो हमने सावधानियाँ बताई हैं उनमें से कौन सी सावधानी ऐसी लगी जिसे आप तुरंत लागू करेंगे। शुक्रिया।